हेलो बच्चों, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी में। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब डिस्पर्जन क्या होता है इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ग्लास प्रिज्म के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में इन डिटेल बात किए थे कि प्रिज्म का एंगल क्या होता है, इसमें कितने लेटरल सरफेस होते हैं, इसका बेस कैसा होता है, बेस के आधार पे हम लोग कैसे प्रिज्म को डिफाइन करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। किसका बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करो या उन्हें देखो। ठीक है, तब यहां बात करने वाले हैं डिस्पर्जन और किसके थ्रू? ग्लास प्रिज्म के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन क्या होता है बेटा। तो डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन को सिंपली हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। क्या बेटा? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर यानी व्हाइट लाइट के जितने भी कंपोनेंट कलर्स होते हैं बेटा, उसमें अलग अलग डिफाइन होना, अलग अलग टूट जाना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आया? डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग। जैसे अगर बेटा यहाँ पे व्हाइट लाइट है, ठीक, ये व्हाइट लाइट है, तो हम लोग सबको पता है कि व्हाइट लाइट में इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये कौन सा लाइट है? व्हाइट लाइट है। ठीक, व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर में टूट जाना यानी अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाने को ही या स्प्लिट हो जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसको यानी अपने अपने कंपोनेंट 7 कंपोनेंट कलर कौन कौन होते हैं बेटा? सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? विवग्योर से हम लोग जानते हैं, यानी विवग्योर, GYOR। यहां से भी रिप्रेजेंट किसको करता है? वायलेट को। आई किसको बेटा? इंडिगो। ठीक, बी किसको? ब्लू। जी किसको बेटा? ग्रीन। वाई किसको? येलो। ओ किसको? ऑरेंज। आर किसको? रेड। यानी हम लोग क्या करते हैं? व्हाइट लाइट को इसके 7 कंपोनेंट कलर में टूटने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आया? डिस्पर्जन समझ में आया यहां तक? डिस्पर्जन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। अब क्या देखना बेटा कि ग्लास प्रिज्म से स्प्लिटिंग कैसे होता है, यानी डिस्पर्जन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब मान लेते हैं बेटा ये क्या है? हमारा ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म का है फ्रंट व्यू, यानी हम प्रिज्म को क्या कर रहे हैं? सामने से देख रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब ग्लास प्रिज्म पे क्या हो रहा है बेटा? कोई एक व्हाइट लाइट यानी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है। कहां पे? सरफेस AB ऑफ ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे व्हाइट लाइट ये क्या बेटा? इंसिडेंट किया, यानी इंसिडेंट रे कौन सा है? व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट क्या हुआ बेटा? इंसिडेंट हुआ। अब ये इंसिडेंट हुआ तो हमें पता है कि क्या होगा? स्प्लिट होगा। अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होता तो स्प्लिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिर्फ सिंगल कलर्स होते हैं, सिंगल कलर ऑफ लाइट कंबाइन होता है। इस वजह से अगर हमें डिस्पर्जन देखना है तो हमें व्हाइट लाइट को ही लेना पड़ेगा, यानी जो सन से लाइट आता है बेटा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। सन के लाइट में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर्स होते हैं, जैसे, और उस कंपोनेंट को हम लोग विवग्योर से याद करते हैं। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब बेटा ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। अब क्या कर रहे हैं? व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। कहां पे? ग्लास प्रिज्म के सरफेस AB पे। जब सरफेस AB पे बेटा इंसिडेंट होगा तो हमें पता है ग्लास के बाहर कौन सा मीडियम है? एयर है। ठीक, ग्लास यानी ग्लास का मीडियम हो गया बेटा, और ग्लास के अगेन दूसरे सरफेस साइड भी हमें क्या मिलेगा? एयर मिलेगा। और हमें पता है, क्या पता है? कि हमें पता है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास से क्या होता है? कम होता है। ठीक, यानी इसलिए एयर कौन सा मीडियम हो जाएगा बेटा? रेयरर। ग्लास कौन सा मीडियम हो जाएगा? डेंसर। एयर अगेन कौन सा मीडियम हो जाएगा? रेयरर मीडियम। समझ में आ रहा है? तो इंसिडेंट रे कौन सा है? व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जाएगा बेटा एयर से ग्लास में जा रहा है। कहां से? एयर टू ग्लास। मतलब क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। तो कुछ याद आ रहा है आप लोग को कि जब व्हाइट लाइट का या किसी भी लाइट का मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि जब कोई भी लाइट ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक,
अब व्हाइट लाइट में बेटा डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर्स कंबाइन है, यानी लाइट के डिफरेंट कलर्स कंबाइन है, इस वजह से हर एक लाइट क्या होगा, बेंड होगा। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन जो होता है बेटा, बेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, वेव लेंथ ऑफ लाइट, यानी वेव लेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। यानी बेंडिंग क्या हो जाएगा बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेमडा से हम लोग क्या करते हैं बेटा, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे कम बेंड होगा। क्या होगा बेटा, सबसे कम बेंड होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग को पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा होता है। यानी विबग्योर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया, किसके थ्रू, थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी वेवलेंथ, यानी लेमडा क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। जब हम लोग वायलेट टू रेड आ रहे हैं, जब रेड तक आएंगे तो रेड का सबसे वेवलेंथ क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा। अगर रेड का यानी लेमडा ऑफ रेड जब मैक्सिमम है बेटा, तो क्या होगा, बेंड क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी रेड क्या होगा, सबसे कम बेंड होगा। बेंड किधर होगा बेटा, एयर से जब ग्लास में जा रहा है तो रेयरर टू डेंसर में गया, तो टूवर्ड द नॉर्मल, यानी ये क्या है, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, बट ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। किधर, नॉर्मल के टूवर्ड। क्यों, क्योंकि रेयरर टू डेंसर में लाइट आ रहा है। समझ में आया, ठीक। अब हमें पता है कि व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट है, तो 7 कंपोनेंट में सबसे कम बेंड कौन होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा, तो सबसे कम बेंड होगा। जब सबसे कम बेंड होगा बेटा, तो सबसे ऊपर क्या होगा, हमारा रेड कलर होगा। क्या होगा, रेड कलर सबसे ऊपर क्या होगा हमारा, ये रेड कलर। समझ में आ रहा है, ठीक। अरे यार अच्छे से सीधे सीधे लाइन नहीं आ रहा है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेड, ये हमारा रेड होगा। फिर उसी तरह देखते जाएंगे तो क्या होगा, वायलेट का सबसे कम होता है क्या, वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मिनिमम, ठीक। तो ये क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ है। तो यहां से हमें पता चल रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। तो वायलेट का सबसे कम है तो सबसे ज्यादा बेंड होगा, यानी सबसे नीचे कौन आ जाएगा हमारा, वायलेट। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा रेड कलर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वायलेट, यानी ये रेड कलर लाइट है, ये वायलेट, ठीक है, VI वायलेट, ठीक। यहां से वायलेट आ जाएगा। समझ में आया। अब क्या होगा कि अब ग्लास यानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक आया, अगेन अब यहां से क्या होगा, ग्लास से एयर में जाएगा, यानी मीडियम अगेन चेंज होगा, तो अगेन बेंड होगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहां जाएगा, अब डेंसर टू रेयरर है तो क्या करेगा, डेंसर टू रेयरर जाने में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल है बेटा, ठीक, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक। तो यहां से क्या होना चाहिए, ओरिजिनल इसका रे पास होना चाहिए सीधे, बट नहीं हो रहा है, क्यों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से सब दूर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रेड आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा वायलेट, यानी ये रेड कलर का, ये वायलेट। समझ में आया। अब ये क्या हो गया, हमारा रेड कलर की लाइट और ये हमारी वायलेट कलर की लाइट। अब इसके बीच में इसके पूरे कंपोनेंट होंगे, कैसे, उसी ऑर्डर में, VIB, विव ग्योर, GYOR। समझ में आया। 7 कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। अब अगर यही स्प्लिटिंग ग्लास प्रिज्म के थ्रू हो रहा है बेटा, यानी प्रिज्म से हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब ये क्या है बेटा, विबग्योर क्या है, इसके कंपोनेंट, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इसे बोला जाता है, ठीक। यानी विबग्योर ही क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी कंपोनेंट ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। समझ में आया, ठीक। अब इसे देखते हैं, अगर बोर्ड में आया तो हमें कैसे लिखना है, ठीक। तो यहां देखो बेटा क्या है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी। और हम लोग पढ़े थे बेटा कि बेंडिंग एबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी हमें याद क्या रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, यानी व्हाइट लाइट का इसके कंपोनेंट में टूटना, स्प्लिट होना ही क्या बोलता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, तुम लोग को बताए थे कि यानी जो कंपोनेंट होता है बेटा, उसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। देखो, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट का जो बैंड, यानी सबको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। यानी द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। अब विबग्योर का जो होता है एक्सटेंशन क्या होता है बेटा, V से हमें वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन,
वाई से येलो, ऑरेंज एंड रेड। समझ में आया? ये क्या है? डायग्राम है। ये क्या है हमारा? व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये सब क्या है बेटा? रिफ्रेक्टेड रे यानी इमरजेंट रे, सॉरी क्या हो जाएंगे? इमरजेंट रे। और ये क्या है बेटा? हमारा रिफ्रेक्टेड रे। समझ में आया? अब रिफ्लेक्ट इमरजेंट रे और हमारे इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या हो जाता है? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये सब हमारा रिफ्रेक्शन में जब मोनोक्रोमेटिक लाइट का देखते हैं तो वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ डिस्पर्जन है तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि जो व्हाइट लाइट है अपने कंपोनेंट कलर में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है? सबसे नीचे क्या आएगा हमारा? वायलेट, सबसे ऊपर क्या आएगा? रेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा। जब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो हमारा बेंड क्या होगा? सबसे कम। समझ में आया? अब नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन इसमें कि जो हम स्प्लिट किए हैं अगर उसे एक अगेन व्हाइट लाइट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेटा अगेन व्हाइट लाइट यानी रिकॉम्बिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम ग्लास को यानी जो सेम ग्लास प्रिज्म है उसको इन्वर्टेड पोजीशन में उसके सामने प्लेस करना पड़ेगा। जब इस तरह कर देंगे बेटा तो हम क्या होगा? स्प्लिटेड लाइट को व्हाइट लाइट में स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज डन बाय प्लेसिंग अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म। हमें कोई दूसरा प्रिज्म नहीं लाना है, हमें क्या करना है? आइडेंटिकल। अगर प्रिज्म ला रहे हैं तो सेम जो पहला प्रिज्म यूज किए हैं उसके आइडेंटिकल प्रिज्म को अगर इन्वर्टेड पोजीशन में, किस पोजीशन में बेटा? इन्वर्टेड पोजीशन में उसके सामने रख देंगे। कहां पे? जहां पे स्प्लिट हुआ है, स्प्लिटेड लाइट के सामने, तब जाके ये रिकम्बाइन हो जाएगा यानी स्प्लिटेड लाइट अगेन व्हाइट लाइट बन जाएगा। समझ में आया? ठीक। देन रिकॉम्बिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में उसके सामने प्लेस करना होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या पढ़े? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है बेटा? डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग यानी क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? दूसरा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लिटेड लाइट। रिकॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? बाय प्लेसिंग अ आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन। कैसे? इन्वर्टेड पोजीशन में। कैसे बेटा? इन्वर्टेड पोजीशन में। समझ में आया? ठीक। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। ठीक। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अब डिस्पर्जन का क्या यूज है और इसको कैसे हम लोग अपनी नेचुरल लाइफ में यूज करते हैं, यानी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे इसका यूज करते हैं। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड इसी तरह मेहनत करते रहिए, लेक्चर को शेयर करते रहो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। ठीक है बच्चों, बाय।